हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। ओके, फंक्शन ऑफ किडनी सिंपल, हमने इसी के अंदर ये नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर ही जो है हमारी टोटल फिल्ट्रेशन होनी है। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इस प्रोसीजर को डिवाइड करूं तो इसमें फिल्ट्रेशन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन, थर्ड रीअब्जॉर्प्शन। ओके, सबसे पहले क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं टोटल कितने स्टेप्स हैं? 3। ओके, पहले आता है फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं और हम इसे कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर का मतलब है कि इस पर हम प्रेशर के साथ करेंगे। अब होता यह है कि ब्लड जो है, ब्लड कैप आर्टरीज लेकर आती हैं। आपको पता होगा कि आर्टरीज जो हैं बड़ी होती हैं, उसके बाद आर्टरीज छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह करके। तो जो है वो एक छोटी बारीक सी कैपलरीज बनती हैं। ठीक है, समहाउ हम कैपलरीज सिर्फ समटाइम उसी वक्त देख सकते हैं जब हमारी आंखें लाल हुई हैं, तो हमें बहुत बारीक सी जो है कैपलरीज नज़र आती हैं। और कैपलरीज की एक बात यही भी की जाती है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स आगे पीछे इस तरह मूव करते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं होती कि रैंडमली मूव कर सकें। रेड ब्लड सेल्स को जो है वो तरतीब में लाइन में आना पड़ता है। ओके, जब आपको पता है कि जब हम छोटे पाइप से बड़े पाइप से छोटे पाइप की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, एरिया कम है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो उतनी ही लग रही है। ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है कि जब आर्टरीज, यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनती हैं, तो यहाँ पे जो है प्रेशर क्रिएट होता है। जब वो प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्लड क्या करता है कि ब्लड क्या प्रेशर इंक्रीज हो गया है, और प्रेशर हम कहते हैं वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया, ठीक है, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया, ठीक है। यूरिया हमारे यूरिन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि जो हमारे यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है ना, बेसिकली वो यूरिया की स्मेल होती है। क्या होता है कि वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फिल्टर हो जाती है, फोर्स आउट हो जाती है, यानी कि इसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये बूमेन कैप्सूल की तरफ चली जाती है। जब वो बूमेन कैप्सूल की तरफ चली जाती है, जब वो बूमेन कैप्सूल में आ गई, तो उसके बाद उसने ये पूरा एरिया जो है वो कवर करना है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेप होता है। 3 स्टेप्स में मैंने कहा पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहला पार्ट ये है और दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अब क्या होता है कि जो 99% है, 99% ग्लोमेरुलस की जो फिल्ट्रेट है उसे रीअब्जॉर्ब किया जाता है अगेन ब्लड कैपिलरीज में, यानी रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन है ये ऑस्मोसिस के थ्रू भी होती है, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू भी होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तौर पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आपको पता होगा कि एक तरफ तादाद ज़्यादा है लेकिन हमें मज़ीद चाहिए है, तो हम एनर्जी यूज़ करके उसे दूसरी तरफ लेके आते हैं। ठीक है, अब 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर जो है वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद यानी कि उसके बाद क्या होगा कि जब ये लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएगा तो यहाँ से किसी हद तक जो पानी है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि डिसेंडिंग लिंक पे वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और असेंडिंग में सॉल्ट। उसके बाद ये डिस्टल जो है वो ट्यूब्यूल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो कि अलाउ डिस्टल फिर अलाउ करेंगे, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगी ब्लड में दोबारा ब्लड की।
ठीक है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, यानी कि तरतीब से वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ एंड देन अगेन वाटर हुआ। उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में कहते हैं हम जो है थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। सिंपल। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है कि जब सब फाइनल फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन अगेन एंड अगेन हो जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगेन कलेक्शन होगी ट्यूबुलर सेक्रेशन की, वो सेक्रेशन होगी। अब उस सेक्रेशन के अंदर मेन पार्ट क्या होंगे, आयंस होंगे डिफरेंट तरह के, ठीक है। कैराटीन होगी, ठीक है, कैराटीनाइन, ठीक है। यूरिया, यूरिया वन ऑफ द मोस्ट मेन पार्ट है ऑफ आवर यूरिन। अब हम इधर रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। The main function of kidney is urine formation. Simple, urine formation will take place in 3 steps. The first step is pressure filtration. When blood enters the kidney via the renal artery, it goes through the many arterioles and then to glomerulus. सिंपल क्या है कि ब्लड आर्टरियोल्स जो हैं वो ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाती हैं। प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई, यानी कि प्रेशर ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हाई होता है। मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि फोर्स आउट यानी से फोर्सली ग्लोमेरुलस से बाहर निकाला जाता है। मटेरियल पास इनटू बूमेन कॉप्स इज डाउनवर्ड कर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है वो जब बूमेन कैप्सूल में आएगा तो हम उसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद है सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन दिस स्टेप अबाउट 99% glomerulus filtrate is reabsorbed in the blood capillary surrounded renal duct, ठीक है, जो बाकी की renal duct बची है। Through osmosis diffusion negative transport some water and most glucose is reabsorbed from proximal convoluted, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली कॉन्वोलेटेड। हेयर सॉल्ट और जो है वो रीअब्जॉर्ब कराया जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट देन वाटर फॉलो बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैंडले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर व्हाइल द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हैंडले रीअब्जॉर्ब ऑफ सॉल्ट। द डिस्टल कॉन्वोलेटिव ट्यूब विल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन वाटर इनटू द ब्लड, ठीक है। जितना वाटर की जरूरत होती है वहाँ से वो हो जाता है एब्जॉर्ब। द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सेक्रेशन, डिफरेंट आयन, कैराटिनाइन, यूरिया एक्सेट्रा, ठीक है, secreted from blood into the filtrate in renal tubule, ठीक है। this is done to maintain blood at a normal pH। इससे ना सिर्फ ब्लड की pH भी बेटर होती है 7.35 to 7.45, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये न्यूट्रल ही है। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट रेनल ट्यूब इज नॉन एज यूरिन, ठीक है। जो बाकी सारे बचे हैं वो है यूरिन, इज मस्ट गो ऑन कलेक्टिव डक्ट एंड देन टू द पेल्विस, ठीक है। अब आपने इससे भी याद रखना है, वाटर जो है 95% होता है, यूरियन 9.3 ग्राम पर लीटर है, क्लोरीन आयन 1.87 ग्राम पर लीटर है, सोडियम आयन 7.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आयन 0.75 ग्राम पर लीटर। अदर आयन एंड कंपाउंड वेरिएबल अमाउंट है, ठीक है। सिंपल, ओके। आज का यही है। कल इंशाल्लाह हम ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ेंगे। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।